कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 5 कान्हा अभ्यारण्य का पत्र। प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि पशु पक्षियों की खूबसूरत तथा आनंददायक दुनिया है, इसे हर किसी को जानना चाहिए। ठीक है। 25 जवाहर मार्ग, मंडला, दिनांक 20 मई 2023। प्रिय सुलेखा, शुभाशीष। हम आज ही कान्हा अभ्यारण्य देखकर लौटे हैं। वहां के मनोहारी दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रमों में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते। उन्हें न कोई सताता था और न कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं। अब तुम जानना चाहोगी कि ये कान्हा आखिर है कहाँ। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहां से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुंचा जा सकता है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगे फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागवान, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। इसे कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग से पास बनवा लिए थे। यहाँ वन्य पशुओं की शोभा देखते बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई दे जाता है तो कहीं कहीं 12 सिंगा दिखाई देते हैं। ठीक है। छोटे छोटे सिंगों वाली नील गाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंसे भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह, इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ सामने से तेजी से निकल गया। गजब की फुर्ती थी उसमें। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है। अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है ना। तो उन दिनों दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा देखने जरूर आना। तुम्हारा बड़ा भैया मनु है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक वन्य जीव मतलब पशु पक्षियों के बारे में। ठीक है। तो ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।